हेलो गाइस, आप लोगों का नॉलेज हब में बहुत स्वागत है। तो आज से हम क्या 10th क्लास के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो आपका फर्स्ट जो यूनिट है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके पहले यूनिट में एक चैप्टर आता है दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपका एक ही चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपने टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? देयर आर 5 टॉपिक्स इन योर रियल नंबर्स। ठीक है, तो हर एक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर Euclid's division lemma. Second is Euclid's division algorithm. Then the third one is fundamental theorem of arithmetic और चौथा है आपका irrationality प्रूव करना है किसी भी। आपको पता है कौन कौन से नंबर को irrational कहते हो, राइट? अब उन्हीं को प्रूव करके देखना है कि those are really an irrational number। उसके बाद लास्ट पे क्या है, आप रैशनल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़े डिटेल में। ओके, तो आज में क्या है आपका फर्स्ट टॉपिक जो कि दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसको स्टार्ट करने वाला हूं। अब उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि हर एक टॉपिक पे हम एक लेक्चर लगाएंगे। ओके, यूक्लिड्स आज जो टॉपिक मैं खत्म करूंगा दैट विल बी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी तरीके से हर एक टॉपिक पे हम एक लेक्चर लगाएंगे। हर एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बोर्ड के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको बताऊं तो ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपका एक चैप्टर है वो आपका आता है 6 मार्क्स का। ओके, सो ये जो 6 मार्क्स है दैट इज लाइक अगर आपने ये 6 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो 6 मार्क्स आपके हो गए कंफर्म। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक चीज रिवाइज करा देना चाहता हूं दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। राइट, हम सब ने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा हुआ है, राइट? तो सबसे पहले मैं कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेता हूं। से लेट मी टेक एनी रैंडम नंबर्स दैट इज 3 and 76। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 76 को डिवाइड कर देता हूं 3 से। राइट, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है कैसे, दैट इज 3 to 6, 1 is your remaining part and 1 6 16 ये आपका नीचे आ जाता है, राइट? Similarly 3 5 is 15 and you're left with remainder 1, राइट? तो ये क्या है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि आपने पढ़ा हुआ है, राइट? अब यहां पे जब लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा, इस चीज को आप क्या कहते हो, जिसको आप डिवाइड करते हो उसको आपने नाम दिया था डिविडेंड, राइट? सिमिलरली जिससे डिवाइड करते हो वो क्या है आपका डिवाइजर। और ये जो आपका जो रिजल्ट आता है उसको आप कहते थे क्वोशंट एंड द रिमेनिंग पार्ट उसको आप क्या कहते हो, रिमाइंडर, राइट? इतना आपको अभी पता है, राइट? अब यहां पे एक मैथमेटिशियन था दैट इज यूक्लिड, राइट? उसका नाम क्या था, यूक्लिड था। उन्होंने क्या है इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया है जिसको उसने क्या नाम दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट? तो सबसे पहले क्या है, मैं इसको टॉपिक को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्यों कहते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको सिंपली पता लग जाएगा कि क्यों उसने इस चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, राइट? तो सबसे पहले क्या है, यूक्लिड तो क्या है, वो जो मैथमेटिशियन जिसने इस स्टेटमेंट को दिया वो था, राइट? अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये क्या है, दो नंबर के डिवीजन से रिलेटेड था, इसलिए उसने नाम दिया यूक्लिड्स डिवीजन। नाउ द वर्ड लेमा सिंपली मींस कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है जो कि प्रूव्ड है, जिसको किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करने के लिए अगर यूज करें तो ऐसे स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं लेमा, राइट? तो ये क्या है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपका प्रूव्ड होगा और इस स्टेटमेंट को किसी दूसरे स्टेटमेंट को हमने प्रूव करने के लिए यूज करना है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, लेमा, राइट? सो ये क्या है, इट इज गिवन बाय द मैथमेटिशियन यूक्लिड and it is related to the division of two numbers and this statement used to prove another statement, that's why it is called as lemma. So it is called as Euclid's division lemma. ठीक है, अब इसको हम क्या है, इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इसका ये जो Euclid's division lemma कहता क्या है कि let a and b be two positive integers then
there exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r where your r is greater than equal to 0 and less than b। कहने का मतलब क्या है कि अगर a और b आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपको दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे जिनको मैंने क्या नाम दे दिया, q एंड r, राइट। सच दैट उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां पे आपका r क्या है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन b होगा, ठीक है। अब इसको इस एग्जांपल के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये जो आपने पढ़ा हुआ ये सेम यही इक्लूसिव डिवीजन लेमा भी यही सेम कहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इस एग्जांपल में हमने क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, दैट इज 3 एंड 76, राइट। तो मैं 76 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या है, ये आपके इस दोनों के लिए क्या है, दो इंटीजर्स मिले 25, राइट। अगर मैं 3 को 25 से मल्टीप्लाई करूं दैट गेट्स 75, अगर उस पे 1 ऐड करूं दैट गिव्स मी 76, राइट। 3 into 25 is 75 plus 1 is 76, राइट। और ये क्या है, आपका r है, राइट। तो r क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। सो r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पे b आपका अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो b क्या दिख रहा है आपको, 3, राइट। तो यही लॉन्ग डिवीजन मेथड को उसने क्या है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया है, राइट। नाउ व्हाई, क्योंकि इसको क्या है, उसने किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करना था, इसीलिए उसने क्या है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। नाउ वो जो स्टेटमेंट जिसमें इस चीज का यूज होगा उसको क्या है, इक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज ऑल अबाउट इक्लूसिव डिवीजन लेमा। नाउ इसके प्रूफ पे मैं अभी जाऊंगा नहीं, इस इक्लूसिव डिवीजन लेमा के क्या है, एक्चुअल में मैंने क्या कहा, लेमा का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्रूव्ड हो और किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाए, राइट। तो ये क्या है, प्रूव्ड होगा, राइट। लेकिन इसके प्रूफ पे हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसके प्रूफ में आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चीज का हम यूज करते हैं इसकी प्रूफ में, लेकिन ये चीज हमने अभी पढ़ा नहीं है, राइट। आपके 10th क्लास के सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आता है, जब हम उसको पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसके प्रूफ पे वापस आएंगे, ठीक है। तो आज हमें क्या याद रखना है कि इसका जस्ट स्टेटमेंट, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमें दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं जिसको कह दिया q एंड r, सच दैट उसको क्या है, एक सिंगल लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां पे r क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, राइट। अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये क्या था आपका डिविडेंड, तो यहां पे a आपका क्या हो गया, डिविडेंड, b क्या हो गया, वहां पे 3 है, दैट इज डिवाइजर, राइट। q क्या हो गया आपका 25, यहां पे 25 है, दैट इज कोशेंट, एंड योर r विल बी द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। तो आपने क्या है, दिस इज ऑल अबाउट इक्लूसिव डिवीजन लेमा। अब इसके बेस पे जो जिस टाइप का आप क्वेश्चन देखते हो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो जो क्वेश्चन इसके बेस पे आपको जो दिखेगा दैट विल बी, तो जो जिस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा, लेट्स डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चन की, शो दैट every even positive integer is of the form 4q or 4q plus, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर इवन पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q टाइप का होगा या तो 4q प्लस 2 टाइप का होगा, राइट। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या है, इक्लूसिव डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो हम क्या है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर इवन कब होना चाहिए, जब ये 4q टाइप का हो या 4q+2 टाइप का हो, राइट। यही आपको क्या है प्रूव करके दिखाना, राइट। अब इसके बाद मैं क्या है, अब अपने दिमाग में इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को रिकॉल करो, ठीक है। जब आपने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ा तो किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए आपको क्या दिखा था, उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते थे, a = bq+r, जहां पे आपका r या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन b, राइट। अब इसको अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करूं इन दोनों के साथ, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, आपका सपोज ये अगर a होता तो ये क्या है bq+r, यहाँ पे r आप 0 ले सकते हो, यहाँ पे bq+r, यहाँ पे b आपका 4 दिख रहा है, r क्या है 2 दिख रहा है, यहाँ पे r 0 दिख रहा है, राइट। तो इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं कि b = 4, राइट। b दोनों केस में क्या है, आपको 4 दिख रहा है। तो इसी को आपने क्या है, जब भी प्रूफ पे जाओगे तो इसको हमेशा देखना है और इसके बेस पे आपने अपने b को कंसीडर करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने क्या है b को 4 कंसीडर कर लिया, तो अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, ठीक है। सो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, जो कि क्या कहता है, a और b के लिए आपको दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, जिसको सपोज मैंने कह दिया q एंड r, तो उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, a = bq+r, राइट। b यहाँ पे क्या है 4 है, आपको दिख रहा है, दैट इज b = 4 हमने कंसीडर किया, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b is 4, so that is 4, राइट। तो r आपका क्या था, r is रिमाइंडर, राइट, जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 4 होता है। तो r के कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज है आप सोच सकते हो, राइट। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 हो सकता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या है 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 3, राइट। 4 होगा क्या, नो, क्यों, क्योंकि r क्या है लेस देन 4, राइट। रिमाइंडर आपका हमेशा ही इंटीजर वैल्यू होता है, राइट। स्टेटमेंट भी क्या कहता है कि q और r आपका क्या होगा इंटीजर। हम a की वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, तो इफ a is equal to 0, तो आपका दिस इंप्लाइज a आपका क्या होगा 4q+0, तो 4q+0 क्या है 4q ही हुआ। सिमिलरली अगर इफ a is equal to 1 हुआ, तो उस केस में a आपका क्या हो गया 4q+r की जगह पे 1 रखो, दैट विल बी 4q+1। if a is equal to 2, this gives you a is equal to 4q+2, and the last one, if your a is equal to 3, that gives me a is equal to 4q+3, right। तो इतना आपको पता है, राइट। नाउ इवन और ऑड नंबर किसको कहते हैं आपको पता है, दैट डेफिनेशन, राइट। तो वो नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स, राइट। रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे इसको देखो, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, 4q को 2 से डिवाइड करो, रिजल्ट क्या आता है 2q, राइट। तो ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, दैट मींस दिस इज एन इवन नंबर, राइट। सिमिलरली ये क्या डिविजिबल होगा, राइट, क्योंकि कोई भी इंटीजर वैल्यू आप ले लो, किसी के लिए भी ये क्या है आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड होगा। सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 यहां से कॉमन आ सकता है, तो 2q+1 हो गया, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही चीज मिलेगा, राइट। तो ये क्या 2 से डिविजिबल है, यस। 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 कैंसिल होगा, आपको 2q+1 मिलेगा। सो ये भी क्या होगा आपका इवन होगा। सिमिलरली ये जो लास्ट वाला है ये आपका होगा ऑड, राइट। तो आपको यहां से सीधे सीधे दिख गया, आपका हो गया प्रूफ खत्म। कैसे कि आपका क्या है, a आपने क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया था, राइट। तो आपका पॉजिटिव इंटीजर इवन कब हो रहा है, जब ये 4q होगा या फिर 4q+2 होगा, राइट। जब रिमाइंडर 0 होगा तब आपका a क्या है 4q आ रहा है, तब ये इवन हो रहा है, राइट। जब रिमाइंडर 2 आ रहा है, सॉरी यहां पे मैंने a लिख दिया, a की जगह पे आपका होना चाहिए दैट इज r, राइट। हम r की वैल्यू देख रहे हैं, राइट। तो r जब 2 होगा तो a is equal to 4q+2, तब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मींस इवन, राइट। तो इन्हीं दो पॉसिबल वैल्यूज के लिए क्या है ये इवन हो रहा है। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, हेंस
every positive even integer is of the form 4q और 4q plus 2, राइट। अब इसी तरीके से अगर सपोज आपको क्या है, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आपको क्या है, एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3, यही चीज देखना था। तो यहाँ पे यही सेम प्रूफ यहाँ पे जा रहा है। देखिए 4q plus 1 क्या है, ऑड जब हो रहा है तो 4q plus 1 या फिर 4q plus 3 तक, राइट। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हो, राइट। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो थैंक यू।